ये कहानी है विवेक की। एक ऐसा लड़का जिसे लोग लोहार का बेटा कहकर पहचानते थे, लेकिन एक दिन वही नाम प्रेरणा की मिसाल बन गया। विवेक का जन्म राजस्थान के एक छोटे कस्बे में हुआ। उसके पिता एक पुराने अंदाज के लोहार थे। दिन भर आग की भट्टी के सामने पसीने में तरबतर होकर औजार बनाते और रात को बिना किसी शिकायत के खाना खाकर सो जाते। घर छोटा था, आमदनी सीमित, लेकिन सपनों की कोई सीमा नहीं थी, खासकर विवेक के लिए। जब दूसरे बच्चे क्रिकेट और मोबाइल में डूबे रहते, विवेक अपने पिता के साथ बैठकर देखा करता कि कैसे एक बेकार लोहे को गर्म करके उसकी एक उपयोगी चीज में बदल दिया जाता है। वो अक्सर सोचता, क्या मैं भी खुद को ऐसा ही कुछ बना सकता हूँ, कोई बेकार नहीं बल्कि बहुमूल्य। एक दिन स्कूल में साइंस फेयर हुआ। विवेक ने लोहे की रद्दी से एक छोटा सा वाटर प्यूरिफायर बना दिया जो बिना बिजली के काम करता था। सभी हैरान रह गए। जिला कलेक्टर ने खुद आकर उसकी पीठ थपथपाई। तुम्हें शहर में पढ़ाई करनी चाहिए बेटा, कलेक्टर साहब ने कहा। विवेक के अंदर एक आग जल गई। वह जान गया, अब समय आ गया है कुछ बड़ा करने का। लेकिन एक बड़ा सवाल था, पैसे कहां से आएंगे? पिता ने अपनी पुरानी साइकिल बेच दी, मां ने अपनी शादी की चूड़ियां निकाल दी और विवेक को जयपुर के एक सरकारी स्कूल में दाखिला मिल गया। शहर में सब कुछ अलग था, बड़े बड़े स्कूल, अंग्रेजी बोलते बच्चे और तेज जिंदगी। शुरुआत में विवेक खुद को खोया खोया महसूस करता। उसे अपनी बोली पर शर्म आती, कपड़ों पर मजाक उड़ता और उसका गांव का एक्सेंट उसका मजाक बन चुका था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, मैं खुद को ढालूंगा लेकिन अपने मूल्यों को नहीं बदलूंगा। वो अंग्रेजी सीखने के लिए यूट्यूब पर वीडियो देखने लगा, सरकारी लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ने लगा। हर दिन वो अपने आप को थोड़ा बेहतर बनाने की कसम खाता। 12वीं के बाद विवेक ने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। उसे एक छोटे प्रोजेक्ट पर गवर्नमेंट इनोवेशन फंड से 25,000 रुपए की ग्रांट मिली। उसने एक स्मार्ट स्टोव डिवाइस बनाया जो ग्रामीण महिलाओं को धुएं से बचा सकता था। प्रोजेक्ट फाइनल हो गया, लेकिन अचानक उसकी मां बीमार पड़ गई। घर चलाने की जिम्मेदारी फिर विवेक पर आ गई। वो कॉलेज छोड़ने का सोच ही रहा था कि उसके एक प्रोफेसर ने कहा, अगर तुम आज हार गए तो तुम्हारी माँ की तपस्या बेकार जाएगी। माँ को दवा चाहिए, लेकिन तुम्हें खुद को साबित करने की भी जरूरत है। विवेक ने उसी दिन से दिन में एक दुकान पर पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया और रात में पढ़ाई करता रहा। तीसरे वर्ष में विवेक ने अपना स्मार्ट स्टोव प्रोजेक्ट फिर से शुरू किया। इस बार वो इसे बाजार में लाना चाहता था, लेकिन अब चुनौती थी तकनीक को उत्पाद में बदलना, मार्केटिंग, इन्वेस्टर्स को समझाना, और ये सब बिना किसी नेटवर्क के। उसने 17 बार पिच किया, 15 बार रिजेक्ट हुआ। कई वीसी ने कहा, ये तो गरीबों का प्रोडक्ट है, प्रॉफिट कहाँ है? लेकिन विवेक जानता था, ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, मिशन है। 18वीं बार में एक इम्पैक्ट फंड ने उसकी मेहनत पर विश्वास दिखाया और 5 लाख रुपए का फंड दिया। विवेक ने अपनी स्टार्टअप कंपनी रजिस्टर की, अग्निटेक, आग जो जिंदगी बदल दे। कुछ ही महीनों में उसका स्मार्ट स्टोव 20 गांवों तक पहुंच गया। सरकार ने भी मदद की पेशकश की। 3 साल में अग्निटेक ने 100 गांवों में 50,000 से ज्यादा महिलाओं की जिंदगी बदली। विवेक को यूएन से यूथ चेंज मेकर अवार्ड मिला। टेडेक्स मंच पर उसने एक ही लाइन कही, अगर लोहे को आग में तपाकर औजार बनाया जा सकता है तो एक लोहार का बेटा क्यों नहीं? जब विवेक पहली बार अपनी कंपनी की गाड़ी से अपने गांव पहुंचा, उसकी मां ने उसी पुराने आंगन में खड़े होकर कहा, आज तू मेरी नहीं, इस मिट्टी की जीत बन गया बेटा। विवेक ने गांव में एक टेक्नोलॉजी सेंटर शुरू किया, जहां गरीब बच्चों को कोडिंग, डिजिटल स्किल्स और बिजनेस सेंस सिखाई जाती है। वो आज भी कहता है, मैं एक मामूली लड़का था पर मैंने हार नहीं मानी, इसलिए मेरी कहानी असाधारण बन गई। मॉरल ऑफ द स्टोरी, नेवर गिव अप। परिस्थिति कैसी भी हो, पहचान आपके संघर्ष और विश्वास से बनती है। गिरना गलत नहीं, गिरकर रुक जाना गलत है। जब आप दुनिया से हारने लगो, तब खुद से लड़ना सीखो, क्योंकि असली जीत बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है।